एवरीवन, होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर 17 एंड द चैप्टर नेम इज हियर कम्स आवर लेटर केक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट विद सॉल्यूशन। आई होप ये वर्कशीट आपको चैप्टर के रिवीजन करने में और एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस करने में काफी हेल्प करेगी। सो नाउ लेट्स बिगिन। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड यदि आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो सो थैंक यू सो मच। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश इज द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से फोन और जो लेटर आपको दिए गए हैं दो ऑप्शन, इनमें से सबसे पुराना और सबसे सस्ता कम्युनिकेशन का जो साधन है वो कौन सा है? तो वो है आपके लेटर्स। तो इस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लेटर्स। नेक्स्ट हमारा है रीना रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड अहमद फ्रॉम। जो रीना थी उसका दोस्त अहमद था जो कि दिल्ली में रहता था। रीना ने कहाँ से उसके लिए लेटर लिखा था? उसके लिए लिखा था उसने अगरतला से वो लेटर लिखा गया था। द पोस्टमैन कलेक्ट डैश फ्रॉम द लेटर बॉक्स। जो पोस्टमैन होता है वो लेटर बॉक्स से क्या कलेक्ट करने के लिए आता है? लेटर्स को कलेक्ट करने के लिए आता है। द डैश वैन ड्रॉप लेटर टू द रेलवे स्टेशन। जो रेड पोस्टल वैन होती है वो सभी लेटर्स को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाती है और उसके बाद उन्हें आगे भेज दिया जाता है। टोटल ऑफ डैश स्टैम्प्स द लेटर रिसीव्ड। जो लेटर था उसके ऊपर कितनी स्टैम्प्स लगी थी? उसके ऊपर 2 स्टैम्प्स लगी हुई थी। हमारा है राइट ट्रू एंड फॉल्स। टोल्ड हर अपा अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। लेटर्स आर सॉर्टेड इन द स्कूल। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। जो लेटर्स होते हैं उनको स्कूल में शॉर्ट नहीं किया जाता है, उनको पोस्ट ऑफिस में शॉर्ट आउट किया जाता है। द बॉडी ऑफ अ लेटर बॉक्स इज रेड एंड इट्स टॉप इज ब्लैक। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। जो लेटर बॉक्स होता है वो रेड कलर का होता है और जो उसका टॉप का जो एरिया होता है वो ब्लैक कलर का होता है। लेटर्स कैन नॉट बी डिलीवर्ड इन हिली एरियाज। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल गलत है। जो लेटर्स होते हैं उनको हर किसी एरिया में डिलीवर इजिली किया जा सकता है। आफ्टर 5 to 6 days द लेटर रीच्ड न्यू दिल्ली। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। लगभग 5 से 6 दिन लग गए थे उस लेटर को अगरतला से दिल्ली पहुंचने में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग्स। वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से हमारा वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है जिसमें हम बोलकर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं? तो वो है हमारा टेलीफोन। हमारा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन, जिसमें हम बातें नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी बातों को हम लिखकर प्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है हमारा पोस्ट कार्ड। मास कम्युनिकेशन जिसमें कि हम अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो वो होता है हमारा रेडियो। पोस्टल वैन, जो पोस्टल वैन होती है वो आपकी रेड कलर की होती है। पोस्टमैन का काम क्या होता है? डिलीवर लेटर्स। वो लेटर्स को डिलीवर करता है, सबके घर पहुंचाता है। पिन कोड, जो आपका पिन कोड होता है उसमें कितनी डिजिट होती है? उसमें 6 डिजिट्स होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अंडरलाइन द थिंग्स यू फाइंड इन पोस्ट ऑफिस। इनमें से आपको उन चीजों को अंडरलाइन करना है जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो आपका पोस्ट कार्ड है वो भी आपको पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। उसके बाद आपको टीवी नहीं दिखेगा, वहां पे चार्जर नहीं मिलेगा। एनवलप होंगे पोस्ट ऑफिस में, एयरक्राफ्ट नहीं होगा, स्टैंप होगी वहां पर, पोस्टल वैन भी होगी, एडमिशन फॉर्म नहीं होंगे, टेलीग्राम होगा आपका पोस्ट ऑफिस में, पुलिस वैन नहीं होगी, मनी होगा, पासपोर्ट भी होंगे, मेल भी होंगे, मिलिट्री मेल भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं और पार्सल्स भी आपको पोस्ट ऑफिस में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको पोस्ट ऑफिस में फोन भी देखने को मिलेगा और पोस्टमैन भी देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ वर मैसेजेस सेंड इन ओल्डन डेज। पहले के टाइम पे जो मैसेजेस थे वो कैसे भेजे जाते थे? यदि आपको अपनी बात कहनी है तो आप किस तरह से दूसरे लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते थे? तो पहले पिजन्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता था ताकि वो आपके मैसेज को, जिस पर्सन को आप पहुंचाना चाहते हैं उस तक वो बात पहुंच जाए, या फिर उस टाइम पे हॉर्सेस का यूज किया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ ईच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको उनके सामने उनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट पिक्चर आपकी बुक्स की है, सेकंड आपका टेलीफोन है, उसके बाद आपका फैक्स है, रेडियो है, टीवी, न्यूज़पेपर, कंप्यूटर एंड मोबाइल।
एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है पिक्चर्स को ही दिखाकर कि कौन सा आपका पर्सनल कम्युनिकेशन है, कौन सा आपका मास कम्युनिकेशन है। तो पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने मैसेज को सिर्फ एक इंसान तक ही सीमित रखना चाहते हैं, तो वो होता है आपका पर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने मैसेज को एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को एक साथ बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाना चाहते हो, तो वो होता है आपका मास कम्युनिकेशन। तो पर्सनल कम्युनिकेशन में आप क्या यूज करेंगे? आप मोबाइल का यूज कर सकते हैं, आप फैक्स का यूज कर सकते हैं, आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर जैसे कि आप किसी को ईमेल करेंगे तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के पास जाएगा जिसके पास आप उसे भेजना चाहते हैं। दूसरा, मास कम्युनिकेशन में क्या होगा? आप बुक्स लिख सकते हैं जो कि बहुत सारे लोग पढ़ेंगे उनको, और उन तक जो आप बात पहुंचाना चाहते हैं, जो आप इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो, वो पहुंच जाएगी। उसके अलावा रेडियो का यूज किया जा सकता है। आप रेडियो पर जाकर कुछ बोलेंगे तो पूरा देश और बहुत सारे लोग आपसे प्रभावित होंगे। उसी तरह से टीवी पर यदि कोई भाषण देता है आकर, या आप देखते हो बहुत सारे नेता जो कि टीवी पर आकर भाषण देते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक बार में ही अपनी बात को, अपने मैसेज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो टीवी आपका मास कम्युनिकेशन का साधन, इसी तरह न्यूज़पेपर है वो भी आपका मास कम्युनिकेशन का एक साधन है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। हमारा क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू मास एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। आपको इन्हें अलग अलग करना है, कौन सा हमारा मास कम्युनिकेशन है, कौन सा हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन का साधन है। तो नीचे मैंने यहाँ पे 2 ट्रीज बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे मास कम्युनिकेशन के साधन और यहाँ पे आप लिखेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन के साधन। तो जो हमारा न्यूज़पेपर है वो आपका मास कम्युनिकेशन का साधन है, रेडियो आपका मास कम्युनिकेशन का साधन है, लेटर और मोबाइल और टेलीफोन ही आपके पर्सनल कम्युनिकेशन के साधन है, टीवी आपका मास कम्युनिकेशन का साधन है, ईमेल आपके पर्सनल कम्युनिकेशन के हैं, बुक्स आपकी मास कम्युनिकेशन के लिए है, और जो फैक्स होते हैं वो आपके पर्सनल के लिए होते हैं। तो अब हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे अलग अलग ट्रीज में। सो इस तरह से हम इन दोनों को अलग अलग करके इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनसर्कल द ओड वन आउट। इनमें से जो सबसे डिफरेंट है उसे आपको सर्कल करना है। सो मोबाइल, मैगजीन, शिप और लेटर। तो जो हमारा शिप शब्द है ये इसमें सबसे डिफरेंट है, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है ईमेल, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम और स्पीड पोस्ट। इनमें से ये सभी आपको देखने में सेम लगेंगे, बट जो पोस्ट कार्ड है, टेलीग्राम है और स्पीड पोस्ट, यदि इनकी हेल्प से आप अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, बट यदि ईमेल से आप अपने मैसेज को भेजते हैं तो आपका मैसेज बहुत जल्दी ही पहुंच जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नेम, प्लेस, पिन या लेटर बॉक्स। इसमें जो लेटर बॉक्स है वो हमारा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप कहीं पर भी किसी को लेटर पोस्ट करते हो तो उस पर आप अपना नाम डालोगे, प्लेस डालोगे, पिन डालोगे, तो ये हमारा सबसे अलग हो गया इसमें। नेक्स्ट हमारा है लेटर बॉक्स, स्टैम्प, पोर्टर और पोस्ट ऑफिस। जो ये पोर्टर शब्द है ये इसमें बिल्कुल ही अलग है। नेक्स्ट हमारा है रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन एंड न्यूज़पेपर। तो अभी हमने पढ़ के आए हैं पीछे, जो रेडियो, टीवी और जो न्यूज़पेपर है ये आपके मास कम्युनिकेशन के साधन है, जबकि जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो आपका पर्सनल कम्युनिकेशन का एक साधन है। तो जो हमारा मोबाइल फ़ोन होगा वो इसमें डिफरेंट होगा। नेक्स्ट हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द यूजेस ऑफ मोबाइल। मोबाइल के क्या क्या यूजेस होते हैं आपको वो लिखने हैं। तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्प करता है। आप किसी से बात करनी हो, आपका मैसेज आपको डिलीवर करना हो तो उसमें काफ़ी हेल्प होती है। नेक्स्ट हमारा है जीपीएस। जीपीएस यानी कि आप कहीं पर भी जाते हो तो आपको रास्ता ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती है। सोशल मीडिया से आप लिंक रहते हो, जैसे कि आपका ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम वगैरह है, तो वहाँ से आप जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रमोटिंग बिजनेस। यदि आपको बिजनेस करते हैं तो आप उसको भी अपने मोबाइल के थ्रू आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह से मोबाइल के बहुत सारे यूजेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा है राइट फुल फॉर्म। आपको इन सभी की फुल फॉर्म लिखनी है। एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज, WWE वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पिन जो आपके अपने चैप्टर में था ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज ईमेल। ईमेल क्या होता है?
इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जब लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके अपने मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हमारे मैसेजेस जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट हमारा है वो इन्वेंटेड टेलीफोन एंड कंप्यूटर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और कंप्यूटर का किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर मीन्स ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेटर का मतलब होता है आप अपने मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। वो कलेक्ट्स लेटर फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स से लेटर्स को कौन कलेक्ट करता है? तो वो करता है आपका पोस्टमैन। नेक्स्ट आपका है व्हाई डू वी राइट पिन कोड आफ्टर द एड्रेस। जब आप कहीं पर भी लेटर को पोस्ट करते हैं, किसी के लिए लेटर लिखते हैं, आपको पहुंचाना होता है, तो उस एड्रेस के नीचे आप पिन कोड जरूर लिखते हैं। तो वो पिन कोड क्यों लिखा जाता है और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें? द पिन कोड इज रियली इंपॉर्टेंट एज इट इनेबल द लेटर टू रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन, जिससे कि आपका जो लेटर है वो सही जगह पर पहुंच सके। नेक्स्ट हमारा है राइट ऑल द स्टेप्स थ्रू विच अ लेटर वुड रीच यू। आपको पूरे स्टेप्स लिखने हैं कि एक लेटर कैसे दूसरी जगह तक पहुंचता है। तो राइट अ लेटर, सबसे पहले आप लेटर लिखेंगे, या फिर पुट इन अ लेटर बॉक्स, फिर उसको लेटर बॉक्स में डालेंगे। पोस्टमैन विल कलेक्ट द लेटर, पोस्टमैन उसको कलेक्ट करके ले जाएगा। देन अ स्टैम्प इज पुट ऑन इट, उसके बाद उसके ऊपर स्टैम्प लगेगी। देन इट इज सेंड अकॉर्डिंग टू द एड्रेस रिटन ऑन इट, फिर जो उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेन के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा। आफ्टर सॉर्टिंग द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर एट योर हाउस। उसके बाद उस लेटर को वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें सॉर्ट आउट किया जाता है एरिया के अकॉर्डिंग, फिर उस लेटर को आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है व्हाई डिड रजिया वांट टू राइट अ लेटर टू हर नानी। जो रजिया थी वो अपनी नानी को लेटर क्यों लिखना चाहती थी? रजिया लर्नड अबाउट द जर्नी ऑफ लेटर इन स्कूल सो दैट शी वांटेड टू राइट अ लेटर टू हर नानी। रजिया ने स्कूल में क्या सीखा था? जर्नी ऑफ लेटर की, एक लेटर को कैसे लिखा जाता है, फिर उसको पोस्ट बॉक्स में डाला जाता है, उसके बाद डाकिया उसे हमारे घर तक पहुंचाता है। तो उसने लेटर की पूरी जर्नी को पढ़ा था स्कूल में। उसके बाद उसने घर आकर अपनी मम्मा से क्या बोला कि मुझे अपनी नानी को भी एक लेटर लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज अ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड क्या होता है? अ पोस्ट कार्ड इज अ कार्ड विच इज यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेज बाय पोस्ट विदाउट यूजिंग एन एनवलप। जब आप किसी के पास कोई मैसेज भेजते हैं तो एक कार्ड के थ्रू आपका मैसेज जाता है, जिसमें कि साइड में आपका एड्रेस लिखा होता है और उसके साइड में आपका मैसेज लिखा होता है, उसको एनवलप में नहीं डाला जाता है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन अ लेटर और अ फोन कॉल। यहाँ पे आपको बताना है कि लेटर और फोन कॉल में क्या क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। तो सिमिलरिटीज क्या है कि बोथ आर यूज इन कम्युनिकेशन, कि दोनों को ही कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में कि लेटर्स वी राइट इन अ लेटर, लेटर में हमें लिखना होता है, जबकि फोन कॉल में हम मुंह से बोलकर यानी बातों के थ्रू अपने मैसेज को पहुंचा देते हैं। ये होता है वन वे कम्युनिकेशन। और फोन कॉल क्या होता है हमारा? टू वे कम्युनिकेशन। रिच इज स्लो, जो लेटर होता है वो धीरे पहुंचता है, जबकि जो फोन कॉल है वो जल्दी पहुंच जाता है हमारा मैसेज। पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर, जो पोस्टमैन होता है वो हमारा लेटर लेके आता है, जबकि जो हमारे फोन कॉल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमारे तक आते हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि यदि वो आपसे इंडियन पोस्ट का साइन के बारे में पूछते हैं तो आप जो हमारा ये राइट साइड की तरफ है वो साइन आप टिक करेंगे। पहले जो हमारा इंडियन पोस्ट का जो साइन था वो ये था, और अब हमारा जो इंडियन पोस्ट का जो साइन है अब वो ये है। एग्जाम में आपको पिक्चर दिखाकर पूछा जा सकता है या फिर आपको बनाने के लिए भी इसमें बोला जा सकता है। यहाँ पे हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स से अपना फीडबैक जरूर दें। कि वर्कशीट में हम इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, तो आप सभी एमसीक्यू वर्कशीट के लिए रेडी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।